सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा असाइनमेंट है MEG 5 BAOU यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में ले रखा है, सिर्फ उन्हीं के लिए असाइनमेंट है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ये असाइनमेंट हमारा लेटेस्ट सेशन के ऊपर है, जो कि अभी जमा हो रहे हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का ये असाइनमेंट है। सो स्टूडेंट, चलते हैं अपने PDF पे, जो हमारा PDF है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है सो डाउनलोड कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुका है और काफ़ी अलग अलग कोर्सेज़ के सबके अवेलेबल हैं। ये हमारा MEG 5 का है। उससे पहले के 2 वीडियोज़ यानी MEG 1, 2, 3, 4 ये सारे वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, जो नंबर अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई दे रहा होगा और ऊपर स्क्रीन में भी आप देख सकेंगे। चलिए हम अपना असाइनमेंट शुरू करते हैं। यह असाइनमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस असाइनमेंट को डायरेक्ट बना भी सकते हैं, यानी आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता है यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन यू कैन राइट डाउन द आंसर। तो हमारा अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में वो है हमारा कि आपको एनी वन करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक करना है आपको, और उनमें से एक आपको 800 वर्ड्स में करना है, मतलब 800 वर्ड्स में आपका आंसर होना ही चाहिए। तो चलिए हम अपने ये वाले असाइनमेंट को और शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड इट्स पायनियर्स। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या था और आपको बेसिकली इसका स्टार्टिंग से ही बताना है कि क्या है। तो एट फर्स्ट यू कैन एलाबोरेट द डेफिनेशन, देन यू कैन राइट डाउन द हिस्टोरिकल कि कैसे हिस्ट्री वॉज स्टार्टेड। वैसे कहा जाए तो प्लेटो एंड अरिस्टोटल जो हैं वो इनके पायनियर माने जाते हैं। अरिस्टोटल ऑन पोएटिक्स इनका जो वर्क है। होरेस एंड आर्स पोएटिका, द लेगेसी ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म इन द रेनेसां। क्योंकि आप देखोगे क्लासिकल क्रिटिसिज्म का जो इम्पैक्ट है ना वो आने वाले लिटरेचर में और आने वाली राइटिंग्स में पड़ा है। सो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का ये आंसर है, आप पूरा डिटेल में बना सकते हैं। और कंक्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन। और आप जैसे देखोगे कंक्लूजन एक अलग से हाईलाइट किया हुआ है, तो आप अपने आंसर में भी अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, विच इज़ ईजी। वो जो भी ईजी हो जाएगा टीचर्स के लिए टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के आंसर में पूरा क्या लिखा हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उस वजह से वो पूरे क्वेश्चंस कर देते हैं, जबकि उसमें बताया हुआ है कि आपको ओनली 1 या ओनली 2 ही करने हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके आंसर आपको 400 वर्ड में करने हैं सेकंड क्वेश्चन में, और इसमें आपको 2 आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑन रोमांटिक क्रिटिसिज्म। वैसे रोमांटिक क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी इफ़ यू वांट, कि पूरा डिटेल में कौन कौन सी राइटिंग है, क्या क्या राइटर्स रहे हैं और बेसिकली इसमें कौन कौन से मूवमेंट रहे हैं। तो ये रोमांटिक क्रिटिसिज्म आप देखोगे 18th सेंचुरी का था, लेट 18th सेंचुरी, जब रोमांटिक राइटर्स ने अपनी काफ़ी सारे वर्क्स पब्लिश किए थे, तो उससे निकल के आया था ये टर्म रोमांटिक क्रिटिसिज्म। तो उनकी रोमांटिक पोएम्स या उनके वर्क्स को क्रिटिसाइज करना ही बेसिकली रोमांटिक क्रिटिसिज्म है। अब ये किसी एक वे में नहीं हो सकता, अलग अलग वेज थे इसके। और आपको मैं बताऊँ पोएट्स कौन कौन से थे इसमें, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, सैमुअल टायलर कॉलरिज हो गए, जिन्होंने लिरिकल बैलेड अपना पब्लिश किया था। फिर इसके बाद में आप नेचर बता सकते हो, फिर इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी और रोमांटिक हीरो, जस्ट लाइक इन फ्रैंकेस्टीन, विक्टर फ्रैंकेस्टीन का जो कैरेक्टर है। फ्रैंकेस्टीन की जो समरी है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और अपने चैनल पर अगर आप देखोगे, फ्रैंकेस्टीन भी बहुत फेमस नावल रही है अपने टाइम की। इसके साथ ही वुदरिंग हाइट्स भी वन ऑफ द बेस्ट वर्क है इन द लिटरेचर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आंसर लिखोगे तो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए
जो कि आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में, और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है इन द राइटिंग्स। सो यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप समझ भी सकते हो कि हाँ इस आंसर में आपको एक्चुअली में क्या लिखना है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सो फेमिनिस्ट राइटिंग और उसके क्रिटिसिज्म को आपको डिस्क्राइब करना है। इसका टाइम पीरियड जो था 1960 से लेके 1970s तक था। और ये जो राइटिंग है ये मेजरली पार्ट रही है फेमिनिस्ट मूवमेंट का। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था तो उसका काफ़ी उसी में ये सारी राइटिंग्स पब्लिश हुई हैं फेमिनिज्म के ऊपर बेसिकली। इसमें एक बहुत ही फेमस राइटर है, नाम बताइए, बहुत ही फेमस राइटर है लिटरेचर में जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे अपने वर्क उन्होंने लिखे हैं। और हर जैसे बीए में भी अगर आप पढ़ाई करो और एमए में भी और आगे यूजीसी नेट में, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं किस राइटर की बात कर रही हूँ। देन हमारा आता है रिकवरी ऑफ वुमेन्स वॉइस, इंटरसेक्शनैलिटी, डीकंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ये राइटिंग्स पब्लिश हुई थी जिसमें इनको मेजरली पॉइंट किया जा रहा था। फिर इसमें लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन किस तरीके के हो रहा है, तो फेमिनिज्म लिटरेचर है उसका क्रिटिसाइज हो रहा है तो उस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो उसको और डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। इफ़ यू वांट तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सेक्सुअलिटी एंड बॉडी पॉलिटिक्स, जो ये भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में बहुत बड़े टॉपिक है जिस पे बात होती है ऑलवेज। देन हमारा कंक्लूजन आ जाता है। तो कंक्लूजन में यू कैन राइट डाउन द राइटिंग और द आंसर जो आपने अभी लिखा है, उसको डिटेल में या थोड़ा से शॉर्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपका एक बैलेंस आंसर बन सकता है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स आपको 3 करने हैं। शॉर्ट नोट्स की कोई वर्ड लिमिट वैसे दी नहीं है। शॉर्ट नोट्स इज़ अबाउट लाइक आपको 300 वर्ड तक तो करने ही हैं, और आप इसको पैराग्राफ और थोड़ा पॉइंट वाइज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डीकंस्ट्रक्शन एंड डेरिडा। सो डीकंस्ट्रक्शन जो कि था बेसिकली दिस क्रिटिकल अप्रोच इज़ डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर जैक्विस डेरिडा इन द मिड 20th सेंचुरी। तो जैक्विस डेरिडा जो हैं वो 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स माने जाते हैं, और उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए थे डिटेल में डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, तो ये आप ये पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो और अपने आंसर में भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने क्रिटिक्स में पॉइंट आउट की थी डीकंस्ट्रक्शन का जो उनका वर्क था उसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। क्रिटिसिज्म में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेरिडा। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एंड इट्स लिटरेरी सिग्निफिकेंस। तो वैसे ये 3-4 क्रिटिसिज्म तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही हैं, जैसे क्लासिकल हो गए आपके, मार्क्सिस्ट हो गए, फेमिनिस्ट हो गए, रोमांटिक हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि भाई मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। सो मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो स्टार्ट ही होती है हमारे कार्ल मार्क्स से, और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है और काफ़ी चीज़ों को बताया है। वैसे ये अर्ली और मिड 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड है जो बेसिकली इसमें अपनी राइटिंग इन्होंने पब्लिश की है। तो इन्होंने पब्लिश की थी मार्क्स की, एक तो थी डैश कैपिटल 1867, उससे पहले की थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच इज़ इन 1848 पब्लिश की गई थी जो। फिर इन्होंने जो बात की है अपनी राइटिंग में वो है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर बात की है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या था, और इसके ऊपर ना इग्नू यूनिवर्सिटी में भी ना काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब हर एक एस्पेक्ट में देखोगे आप बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट यूजीसी नेट में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ही, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसी में प्रॉब्लम करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट तो इसी में बैक आ जाती है उनकी। तो ठीक से
क्योंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा टफ तो है ही टू अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म, और हर एक का क्रिटिसिज्म पढ़ने से पहले आपको उनकी राइटिंग समझनी पड़ेगी, उन्होंने किसके ऊपर बात की है। तो यहाँ पे ये आप असाइनमेंट काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। फ़िलहाल तो हमारा असाइनमेंट है जो आप कवर कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सअप करके डिटेल में पूछ सकते हो। देन हमारा ये कंक्लूजन है जो आपका लिखना इम्पॉर्टेंट तो है, बिकॉज एक बार आपकी हैबिट हो जाती है ना इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखने की, देन यू कैन अप्लाई इट फॉर एनी क्वेश्चन। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लिटरेरी थ्योरी के बारे में बताना है। ये कंटेम्प्रेरी जो थ्योरी थी वो किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है, उसमें आपका ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म का बहुत इम्पैक्ट है। फिर डायस्पोरा स्टडीज़ है, अलग अलग स्टडीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं और उसके बेस पे एनवायरमेंटल पोस्ट कॉलोनिज्म आता है, जिसमें इंडिया में भी देखोगे ना तो जो स्टडीज़ हैं वो पहले प्री कॉलोनियल पीरियड की स्टडीज़ और बाद की बहुत डिफरेंस है थोड़ा, और उससे जो सोसाइटिकल इम्पैक्टेड है वो बहुत हुआ है। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म भी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कल्चरल स्टडीज़ की और उसकी अप्रोच। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन योर आंसर, और जैसे भी आपका जैसे आंसर आता है तो आप पढ़ के समझ भी सकते हैं और अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं अदर कोर्स भी अवेलेबल हैं MEG 5 के साथ, और भी सेकेंड ईयर के कोर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, तो आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए हमारा ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। आपके लिए पूरा असाइनमेंट है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।